वो तारीख थी 22 अप्रैल जब पाकिस्तान द्वारा भारत के 26 निहत्थे बेगुनाह नागरिकों को मार दिया गया। लेकिन इस घटना का बदला इतना भयंकर होगा पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 6 और 7 मई की रात करीब 1:05 से लेकर 1:30 तक पाकिस्तान पर एक के बाद एक 24 मिसाइलें भारत की एयर स्ट्राइक द्वारा दागी गईं और पाकिस्तान को नाबूद कर दिया गया। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया गया, धराशायी कर दिया गया, जिसमें सैकड़ों से ज़्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया, उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान की सारी इंटेलिजेंस, पाकिस्तान का सारा रडार सिस्टम रखा रह गया और भारत ने पाकिस्तान के लगभग 100 किलोमीटर अंदर घुस करके पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई और सैकड़ों से ज़्यादा आतंकवादियों को मार दिया गया। जब मोदी सरकार ने कहा कि आतंकवादियों और आतंक के आकाओं को जड़ से उखाड़ करके फेंक देंगे, वो कल सही साबित हुआ और एक आर्मी के पूर्व बड़े लेवल के अधिकारी ने कहा है पिक्चर अभी बाकी है। मतलब इससे स्पष्ट जाहिर होता है, ये तो भारत ने अभी टीजर दिखाया है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिल जब मोदी सरकार ने सेना को कहा था कि समय, जगह और तो सेना ने खुद चयन किया था 6 और 7 मई की रात, समय करीब रात के 1:05। ठिकाने 9 चुने थे पाकिस्तान के, उन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग करके आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर, आतंकियों के आशियाने को तबाह कर दिया। उन 26 बेगुनाहों को जो पाकिस्तान ने बर्बरतापूर्वक मारा था, उस पर यह की गई कल की एयर स्ट्राइक थोड़ी बहुत मरहम उन जख्मों पर लगाई, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी भी मोदी सरकार ने आज दिन में कई मीटिंग की हैं और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। पाकिस्तान से वापसी प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर पाकिस्तान कोई वापसी प्रतिक्रिया करता है तो ये समझ लो पाकिस्तान अपना नक्शा से नाम मिटवाना चाहता है। भारत की वो सेना है जो किसी भी देश से लड़ने के लिए अब आंखों से आंख डाल करके तैयार है। दिन में करीब 10:30 बजे भारतीय सेना द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके इस एयर स्ट्राइक की पूरी जानकारी जनता को दी गई और पाकिस्तानी मीडिया उधर झूठा दावा कर रहा है कि हमने भारत के राफेल विमान को मार गिराया। मतलब पाकिस्तान सिर्फ झूठ बोलने के अलावा, सिर्फ अफवाहें फैलाने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता है। पाकिस्तान को जो पिछले 15-16 दिनों से हमले का डर सता रहा था, वो आखिरकार पूरा हुआ और पाकिस्तान की अब आगे की नींद उड़ जाएगी, पूरा पाकिस्तान सो नहीं पाएगा। अभी तो ये पहला अटैक भारत सरकार द्वारा किया गया है, अभी इसके बाद और कई पाकिस्तान के आतंकियों पर हमले होने बाकी हैं। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की बात बोल रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान का बोलना सिर्फ हवा में तीर मारने जैसा है। ना तो पाकिस्तान के पास कल भी भारत का मुकाबला था, ना पाकिस्तान के पास आज भी भारत का मुकाबला है। अगर पाकिस्तान इससे आहत होकर कोई भी भारत के खिलाफ कदम उठाता है तो निश्चित रूप से वह अपनी बर्बादी की राह चुनेगा। लेकिन अब ये भारत का पहला स्टेप है, अभी भारत रुकेगा नहीं। आतंकवाद को एवं आतंक के आकाओं को जड़ से समाप्त करने की कसम मोदी सरकार खा चुकी है। अभी कुछ दिनों तक भारत शांति से रहेगा, उसके बाद जैसे ही पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान इस भारत की एयर स्ट्राइक को भूलने का प्रयास करेगा, भारत एक बार फिर जोरदार पाकिस्तान को करारा हमला देगा। हमने पिछली भी वीडियो में कहा था कि ऐसा आसान नहीं होता, कभी भी जाओ घुस करके मारा, उसके लिए पूरी नीति बनानी पड़ती है, उसके लिए पूरे इंटेलिजेंस को सूचनाएं लानी पड़ती हैं। तो उसी प्रकार भारत अब फिर दोबारा से पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी में जुट गया है और एक बार फिर से पाकिस्तान को जवाबी हमला देगा। इतने ज़्यादा भारत अब की बार पाकिस्तान को सबक सिखाने के मूड में है कि कोई भी अब वो आतंक से समझौता करना चाहता नहीं है, क्योंकि
पिछले कई दशकों से भारत आतंकवाद की चोट सहता आ रहा है, बार बार, लेकिन इस बार आतंक का पूरा खात्मा एवं आतंक के आकाओं का पूरा खात्मा होने वाला है और पूरा विश्व भारत के साथ इस आतंक के खिलाफ की लड़ाई में एकजुट खड़ा है। पाकिस्तान की बात करें तो वहीं तुर्की एवं चीन ही सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, लेकिन भारत के साथ रूस, अमेरिका, इजराइल जैसी तमाम विश्व की महान शक्तियां भारत के साथ इस लड़ाई में खड़ी हैं। तो देखना होगा भारत का अगला कदम पाकिस्तान के खिलाफ कितना दिलचस्प होगा, उसके लिए हमें और आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी दिवाली। बने रहिए हमारे यथार्थ समाचार के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हेमंत कटारा, न्यूज़ स्टूडियो। देखते रहिए यथार्थ समाचार।